और इस पूरे घटनाक्रम पर जातीय राजनीति भी जमकर हो रही है। अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई वाला रंग इस मामले को मिल गया है। इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। जाति को लेकर जो सेंसिटिविटीज बिहार में है वैसी अन्यत्र तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, यहां सबसे ज्यादा दिखाई देता है यह मामला। तो फिर यहां इस तरह के मामले में क्या संवेदनशीलता और क्या बयान और काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एनकाउंटर पर अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। भरत तिवारी क्योंकि ब्राह्मण थे इसलिए जातीय चर्चा बढ़ गई है। यहां ब्राह्मण के संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने विपक्ष ने भी यह कहा है कि कार्रवाई में जातीय भेदभाव दिखाई दे रहा है। पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति होता तो प्रतिक्रियाएं अलग होती। विपक्ष यह कह रहा है मामला कानून व्यवस्था से ज्यादा जातीय बहस तक इसीलिए पहुंच गया है क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण संगठनों से लेकर विपक्ष तक का यह कहना है कि इस पूरे मामले में यह बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां यह जो कार्रवाई की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई वो एक जाति विशेष से ताल्लुक रखता था। हमारे साथ आरा के बिलौटी गांव से हमारे संवाददाता रूपेश कुमार जुड़ गए हैं जो लगातार आप तक पूरे दिन इस मामले के संदर्भ में अपडेट पहुंचाते रहे। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, वो भी आपको स्क्रीन में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। उनका भी आपसे परिचय करा देता हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पद्मा ओझा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि जेएसपी की जन स्वराज पार्टी की प्रवक्ता हैं। एजिया यादव आरजेडी की तरफ से बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। निर्मल कौर जो कि डीजीपी रही हैं झारखंड की, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन पहले रूपेश के पास। रूपेश, आपने क्या महत्वपूर्ण बातें इस दौरान नोट की? देखिए, इस समय मतलब राज्य के चुनाव हो चुके हैं तो पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज अचानक जो जातीय एंगल खोज लेती हैं वैसा उसका कोई तात्कालिक कारण समझ में नहीं आ रहा है। जाति जो इस मामले में देखी जा रही है वो उसको लेकर जो लोग कहते हैं कि यह है बिल्कुल जातीय मामला, क्या तर्क देते हैं? देखिए, जातिवाद और इस मामले में इतना ही फर्क है कि बयान जो दिए जा रहे हैं, जो लोग बयान दे रहे हैं, जिनके चेहरे हैं वो कुछ जातियों के हैं। लेकिन अगर आप इस गांव में आएंगे, जो लोग जुटे हैं उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जातीय संगठन से जुड़े हुए नहीं है। जो संगठन के रूप में आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है उनकी पहचान हो कि ये फला संगठन से जुड़ा हुआ है। जो चेहरे हैं उनका हो सकता है कि ये फला जाति का चेहरा है, ये मिश्रा जी हैं, ये वर्मा जी हैं या फिर ये मंडल जी हैं। लेकिन अगर आप इस गाँव में आएंगे, जो आज महापंचायत हुई, यहाँ पर जो लोग जुटे हुए, अभी भी देखिए, अभी भी सैकड़ों की संख्या में महापंचायत समाप्त हो गई है। लेकिन ये सिर्फ जो मुद्दे थे, जो मसले थे, जो मसाइल था, उनको लेकर के है। यहाँ जो मैंने महसूस किया सुबह से, यहाँ ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, यहाँ हर जाति और धर्म से जुड़े हुए लोग दिखे। लेकिन इसको एक जातीय रंग देने की भी कोशिश हो रही है कि ये चूंकि अगड़े थे इसलिए अगड़े ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहें इस पे तो कुछ नेता ही कह सकते हैं क्योंकि उन्हीं लोग को जो सूट करेगा ये जाति के बारे में बात करना। हजारों सालों से जाति चली आ रही है, सब एक साथ रह रहे हैं और दिक्कत जो जाति के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेता ही हैं। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है जाति से। पब्लिक को अपने डेवलपमेंट से मतलब है, अपने विकास कार्यों से मतलब है और समाज में सौहार्द कैसे बना रहे। भरत तिवारी को यहाँ के लोगों के मुद्दे सरोकार, जो लोगों का जिन मुद्दों से होता है उन मुद्दों को उठाने वाले व्यक्ति के तौर पर देखते थे। न्यूज चैनल के माध्यम से कहेंगे कि आपका चैनल एकदम सच को दिखाता है और सर आप सबसे प्रार्थना है मेरा कि इस न्यूज को भी आप लोग सच तरीका से दिखाइए और एक समाज सेविक, एक देशभक्त के लिए आप सब भी लड़ाई लड़िए सर। वो निस्वार्थ भाव से हम सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए सर आप सब भी इसका लड़ाई लड़िए, एक देशभक्त का लड़ाई लड़िए। लड़ाई लड़ेंगे, एकदम लड़िए। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ खास समूह, कुछ खास जाति के लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, जातिवाद नहीं है। यहाँ सब जाति के लोग आए हैं, इसमें जाति के बातें नहीं करना है और हम लोग के न्याय के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना दिन से मांग कर रहे हैं और हम लोग को न्याय चाहिए और ज़्यादा हम लोग क्या भीड़ दिखाना। न्याय मतलब क्या? न्याय मतलब सबसे पहले जो मैं आपका विषय सुन रहा था कि जो जाति सूचक सब जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि विकास दुबे भी एक ब्राह्मण थे जिनका इनकाउंटर यूपी में हुआ था। कितने रोड को जन सैलाब को देखे थे इस तरीके से रोड पे आते हुए, वो भी तो ब्राह्मण था, वो भी तो स्वर्ण था। और एक चीज कहना नहीं है, और एक चीज कहना चाहूंगा जाति के बारे में। मीडिया भी तो ब्राह्मण ही थे ना, इनकाउंटर हुआ। नहीं, सुनिए ना, क्या ये भीड़ थी? क्या मीडिया लोगों के दिल में ये आग थी? क्या नहीं थी?
क्योंकि वो मैटर अलग था, वो अपराधी छवि के लोग थे। लेकिन ये जो है ये उस स्तर में नहीं आते थे। लोगों की एक सवाल अगर रुपेश आप इनसे पूछ पाए तो क्या ये सब भी पूरे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं क्या उसको मसीहा ही देखते हैं? और अगर मसीहा है और उन्होंने जन सरोकार की आवाज उठाई थी भरत तिवारी ने, तो क्या हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को, अवैध हथियार लेकर जन सरोकार की आवाज उठाने को वो जायज मानते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए कि भरत तिवारी कहा जा रहा है भगत सिंह हैं, कोई कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, कोई कह रहा है गरीबों के मसीहा थे। आपको लग रहा है कि वो मसीहा थे? हाँ, वो गरीबों के मसीहा थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम यहाँ कहाँ से आए हो? हम आए सिवान से। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से। जी। तो आप ये बताएं कि तरीका सही था, तरीका जायज़ था? तरीका बिल्कुल जायज़ था। जब अत हो जाती, जब पानी सर से ऊपर हो जाता तो हर साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करना पड़ता है। आपको मौका मिले तो आप भी ये तरीका जी बिल्कुल करेंगे जी। इस मुहिम से तो इस पहली बार देश का युवा जागा है और इतने सालों बाद जाएगा। और अगर यही मुहिम ऐसे ही चली रही तो इस देश में बदलाव बहुत नज़दीक है। बदलाव के लिए हर युवा हथियार उठा ले। हथियार ये रुपेश में ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिला तो हम भी ऐसा करेंगे और युवा जाग गया है, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। और जब अति हो जाती है तब इस तरह के जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब इस तरह के रास्ते अख्तियार किए जाते हैं। रुपेश, मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इस मामले में अब जरा इज्जा यादव जी के पास मैं जाना चाहूंगा, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इज्जा यादव जी, ये क्या सरोकार को, जन सरोकारों की बात करने के ये तरीके जायज माने जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनकी जो छवि थी वो रॉबिन हुड वाली छवि थी, लेकिन कानून की निगाहों में वो अपराधी थे। अगर आप भरत तिवारी की बात कर रहे हैं कि रॉबिन हुड वाली उनकी प्रवृत्ति थी, तो वो अपराधी तो थे नहीं। अगर अपराधी होते तो उनके ऊपर केसेस होते, धाराएं होती। उनके ऊपर कोई धारा नहीं थी, न अपराधी छवि के थे। वो तो एक सोशल वर्कर थे। समाज के हित में काम करने के लिए वो ब्लॉक और थाना पे जाते थे और वहां दबाव डलवा के वो काम करवाते थे। अभी भी किसी गड्ढे को भरवाने की ही बात थी, मिट्टीकरण करने की बात थी, जिसपे कि वो अड़े हुए थे। अगर अपराधी प्रवृत्ति के होते, एनकाउंटर होता, ठीक है, लेकिन अपराधी प्रवृत्ति के तो नहीं थे। प्रवृत्ति आपराधिक नहीं है, लेकिन अवैध हथियार का ले जाया जाना ये जायज है? अब अगर उनके पास अवैध हथियार था, वो उसे सरेंडर कर दिए। पुलिस हथियार ले सकते थे, लेकिन इनके ऊपर जब ये अपना हथियार सरेंडर कर दिए, इनके ऊपर जब गोली चली तब तो ये मर्डर हुआ। इनका मर्डर किया गया। अवैध हथियार था, हथियार लेना चाहिए था। जो सजा है वो सजा देते अगर कुछ बनता है इसको लेकर के तो, ठीक है। लेकिन पुलिस ने तो सीधे गोली मार दी। ये अगर आप पुलिस पदाधिकारी से भी पूछें तो आपके नेता कह रहे हैं कि ये ठोक दो सिस्टम जो है ये अपना लिया गया है।